हेलो। कुछ और लोग होमवर्क में बताइए। डाउट होमवर्क में लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। हेलो। 7 और 8। ठीक है, देखिए पहले 7 नंबर देखिए। प्रांजल, अगर आपका सब हो गया है 7 और 8 तो आप 10 नंबर सॉल्व करिए। 9 10 सॉल्व करिए। 10 तो हो गया पूरा आपका। देखो सर 7 देखिए। ठीक है, आपका 10 तक हो गया तो एक बार हमको 7 नंबर काट दीजिए। उसके बाद हम आते हैं 11 नंबर में। तब तक आप, अगर आप ट्राई करना चाहें तो 13 नंबर में ट्राई करिए। 13 का वो बनाइए, क्या नाम है, PRS। पहले क्वेश्चन है 13 का। अब क्लास है। आप 13 नंबर सॉल्व करिए जिनका हो गया 10 नंबर तक। 10 के बाद हम 13 नंबर में आएंगे, ठीक है। 13 में पहले कॉसिट बनाइए। 13 में पहले क्या बनाइए, कॉसिट, उसके बाद PRS। तब तक हम 7 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर देखिए। नेट लॉस दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेट लॉस दिया हुआ है एज पर कॉस्ट। नेट लॉस दिया है एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कितना भी अच्छा 44,800। इसको ब्रैकेट में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, जैसा मर्जी आपका। आगे ब्रैकेट में लिखिए या फिर माइनस में लिखिए, ठीक है। उसके बाद वर्क ओवर अंडर रिकवर्ड है। देखिए, अगर हम लोग को कॉस्ट का दिया है, PL का निकालना है। कॉस्ट का दिया है और किसका निकालना है आपको, PL का, ठीक है। तो वर्क ओवर अंडर रिकवर्ड, वर्क ओवर अंडर रिकवर्ड है तो मतलब कॉस्ट में कम सो किए हैं। कॉस्ट में एक्सपेंसिव क्या किया हम लोग, कॉस्ट में वर्क ओवर कम सो किए हैं। तो PL में मतलब कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, तो PL में विट क्या है, इसका मतलब कम है। तो पहले देखिए, तो वर्क ओवर अंडर रिकवर्ड है तो कॉस्ट में कम है, प्रॉफिट कॉस्ट में एक्सपेंस कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और PL का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लेस हो जाएगा ये, ठीक है। कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, PL का घटा हुआ है, आपको PL का निकालना है। ऑफिस ओवर रिकवर्ड है तो अंडर और ओवर क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। अंडर और ओवर क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट। तो वर्क ओवर रिकवर्ड है मतलब कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं आप, तो कॉस्ट में अगर एक्सपेंसिव ज्यादा सो किए तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, अब PL का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन दोनों में सो किए आप। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में भी सो किए हैं और PL दोनों में सो किए हैं। तो डेप्रिसिएशन दोनों में सो किए, किस में ज्यादा सो किए हैं, PL में ज्यादा है या कॉस्ट में ज्यादा है, ये बताइए। PL में ज्यादा है या कॉस्ट में ज्यादा है, किस में ज्यादा, डिफरेंस निकालिए। 22,400 22,400 माइनस 25,000 करिए, तो किस में ज्यादा है, कॉस्ट में ज्यादा है। कॉस्ट में ज्यादा मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, PL का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है।
कॉस्ट में ज्यादा हो गया एक्सपेंसेस, ठीक है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो प्लस हो जाएगा ये। और क्लोजिंग स्टॉक किसमें ज्यादा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ज्यादा है, कॉस्ट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक और इनकम, इनकम क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इनकम अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और पीएल का घटा हुआ है, ठीक है, तो पीएल में माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस 4800, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक किसमें ज्यादा है बताइए? ओपनिंग स्टॉक पीएल में ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक पीएल में ज्यादा है, कॉस्ट में कम है, तो पीएल में अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है, माइनस हो जाएगा 2800। और पीबीटी किसमें ज्यादा है देखिए? पीबीटी हम लोग किसमें शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं, तो पीएल घटा हुआ है, पीएल में शो करते हैं, पीएल किसमें शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं, प्रॉफिट घटा हुआ है। और ये रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस ऑन द प्रोप्राइटर, मतलब ये हम लोग खाली कॉस्ट शो कर रहे हैं, ये जो रेंट है पर्सनल रेंट है और नेशनल रेंट बोलते हैं इसको, आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आपका अपना प्रॉपर्टी है, आप अपने आप को रेंट पेमेंट नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने आप को रेंट पेमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट, इसका मतलब पीएल का कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट पे शो करते हैं हम लोग, सिर्फ कॉस्ट पे शो करते हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का बढ़ा हुआ है। गुडविल एड ऑफ, गुडविल किसमें शो करते हैं? हम लोग पीएल में शो करते हैं, तो गुडविल अगर हम लोग पीएल में शो करेंगे तो गुडविल का प्रॉफिट क्या आएगा फिर? मतलब पीएल पीएल घटा हुआ है इसका मतलब। और डिस्काउंट सिर्फ किसमें शो करते हैं? पीएल में, तो पीएल बढ़ा हुआ है। अब मैच करिए आंसर। हुआ ना आंसर? आंसर मैच हुआ देखिए आप लोगों को। नेट लॉसेस पे कॉस्ट कितना था? 344,800। और माइनस वाला कितना आइटम है? 1 2 3 4 5, तो पांचों को माइनस करिए। अब प्लस वाला कितना आइटम है? 1 2 3 आइटम प्लस का है, सो प्लस करिए। तो एक है स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए, वर्क कवरेज अंडर कवर्ड, वर्क कवरेज अंडर कवर्ड कितना बताइए? 6240।
तो ऑफिस ऑफर रिकवर्ड। कितना अमाउंट बताइए? 3,400। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन किसमें ज़्यादा है बताइए? कॉस्ट में ज़्यादा है। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्जिंग कॉस्ट या ओवर रिकॉर्डिंग कॉस्ट। ठीक है। अगर ओवर रिकवर्ड लिख देंगे तो मतलब कॉस्ट। रिकवर वर्ड किस में होता है? कॉस्ट में होता है। ठीक है ना। तो आप सीधा ओवर रिकवर लिख सकते हैं, या ओवर चार्ज लिख सकते हैं, ओवर डेबिटेड लिख सकते हैं, ओवर चार्ज कॉस्ट, ओवर रिकवरिंग कॉस्ट, ओवर एब्जॉर्ब लिख सकते हैं। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या देखिए, कॉस्ट में ज्यादा है तो ओवर वैल्यूइंग कॉस्ट या अंडर वैल्यूइंग कॉस्ट जैसे लिख सकते हैं। लाइन आप जैसे भी फॉर्म कर सकते हैं। ओवर वैल्यूइंग कॉस्ट वैल्यू पर यूज करिएगा, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू। ठीक है ना। ओवर वैल्यूइंग कॉस्ट लिख सकते हैं या अंडर वैल्यूइंग पी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है देखिए? 4800। ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यूड इन पीएल, ये अंडर वैल्यूइंग कॉस्ट। कितना अमाउंट देखिए? 2800। तो पीबीडी डिविडेंड इन पीएल, ओनली पीएल में आ जाइए। कितना अमाउंट है? 300। और पीबीडी एक्सपेंसेस भी पीएल में आता है सिर्फ। कितना अमाउंट है? 1600। और रेंट पे टू सेल्फ, चार्जिंग कॉस्ट। रेंट वाले कॉस्ट में शो करते हैं। कितना अमाउंट देखिए? 12,000। गुडविल पीएल में आता है सिर्फ 8,000। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पीएल 2,000। ऐड में कितना आइटम बताइए टोटल? 4 आइटम, चारों ऐड करिए। 3400, 2600, 5 और 6, 6 और 12 कितना होता है? 6 और 12, 18 और 2, 20,000 ऐड करिए। और लेस वाला कितना से मिलाइए? सबको मिला कितना आ रहा है? लेस करिए। 6240 प्लस 4800, 2800, 300, 1600, 8,000, सब मिला कितना आ रहा है बताइए? सब मिला कितना आ रहा है बोलिए? 348,540। ये कितना से मिला गया ऐड करने के बाद?
3740, तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 358540। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर पहले कॉस्ट नहीं है, इससे पहले क्या बनेगा, कॉस्ट रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, टोटल अकाउंट दिया हुआ ना, तो रॉ मटेरियल है, वेजेस है, वर्क ओवरहेड है, एडमिशन ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, ये सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और नीचे में ये पीएल दिया हुआ है। अब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें वर्क ओवरहेड कितना लेंगे, 7 पर यूनिट प्रोड्यूस, और ऑफिस एडमिशन ओवरहेड कितना लेंगे, 300 पर यूनिट प्रोड्यूस, और नो ओपनिंग स्टॉक, नो डब्ल्यूआईपी, नो ओपनिंग स्टॉक। तो पहले कॉस्ट शीट नहीं है, पहले क्या नहीं है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या हो गया, कॉस्ट शीट। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे जैसे नॉर्मल बनाते हैं कॉस्ट शीट। इनपुट कितना बताइए पहले, सेल कितना हुआ है, 4800। देखिए पहले कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ बताइए, सेल कितना दिया हुआ है 4800, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 1200, तो प्रोडक्शन कितना होगा बताइए, 4800 सेल किया है, उसके बाद भी 1200 बचा हुआ है, तो प्रोडक्शन कितना होगा बताइए, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ ये बताइए। कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ बताइए, 6000। हेलो, इसके बाद देखिए होगा तो सेकंड देखिए कॉस्ट नहीं यार, कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड, देखिए पहले ओपनिंग स्टॉक में कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, मेटल कंज्यूम कितना दिया हुआ है, नीचे अलग से नहीं दिया हुआ है, मतलब जो पीएल में वही अमाउंट आएगा, कितना पीएल में है 90,000। ऐड करिए डेट वेजेस,
ये तो डेट वेजेस भी है 66,000। प्राइम कॉस्ट कितना है 1 लाख। एड वर्क ओवरहेड। देखिए कॉस्ट में जो वर्क ओवरहेड अलग आएगा, पीएल में वर्क ओवरहेड अलग आएगा, कॉस्ट में वर्क ओवरहेड कैसे ना 7.8। कितना ऐड करने के बाद 136 प्लस 42 कितना आ रहा है 198। वर्क एक्सपेंस वर्क ओवर एक ही बात हो गया, वर्क एक्सपेंस वर्क ओवर एक ही हो गया। ठीक है, एक्सपेंस और ओवरहेड एक ही हुआ। कॉस्ट में कैसे दिया हुआ नीचे दिया हुआ देखिए, पीएल में है 48,000 और कॉस्ट में कितना है 7.8, मतलब 6 इंटू 7 42,000, तो माइनस करिए प्लस करिए तो 198। फिर ऐड करिए, एडमिन रेट कितना दिया बताइए 3 पॉइंट प्रोड्यूस 6,000 टू 3। ऐड करिए इसके बाद ठीक है। तो मटेरियल प्लस वेजेस प्राइम कॉस्ट, ऐड वर्क ओवरहेड वर्क कॉस्ट, ऐड ऑफ ऐड वर्क ओवरहेड क्या होगा इसका वर्क कॉस्ट, ऐड एडमिशन ओवरहेड कितना है बताइए 18,000। ऐड करने के बाद क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो गया तब सब ऐड कर दीजिए, उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए फिर
ये कितना इसका है 2116, 216 कितना इसका है 600 का है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1200। तो आ जाए क्लोजिंग स्टॉक 216,000 डिवाइड 6000 इंटू 1200 कितना है बताइए। 43,200। कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए, वन 7800 एड तो सेल्स कितना दिया देखिए। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है आपको। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, लेस होता है ना, कॉस्ट नहीं किए हो गया था। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया, जो पीएल में क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं, पीएल में जो क्लोजिंग स्टॉक उसको मत देखिए, कॉस्ट में कितना क्लोजिंग स्टॉक है उसको देखिए। सेल्स कितना देखिए यहाँ पे, सेल कितना है 192, तो नेट प्रॉफिट कितना डिफरेंस बताइए। 192 और 170 800 का डिफरेंस निकालिए, 19,200। अब रीजन फॉर डिफरेंसेस क्या क्या बताइए। कहाँ से डिफरेंस आ रहा है बताइए अब, कॉस्ट में और कॉस्ट पीएल में, तो वर्क एक्सपेंस में डिफरेंस देख तो कॉस्ट में कितना था 42,000, अब पीएल में कितना है 48,000, डिफरेंस कितना है 6,000। और बताइए एडमिशन रेट, कॉस्ट में कितना था बताइए 12,000, पीएल में कितना बताइए, कॉस्ट में कितना था 18,000 ना, अब पीएल में कितना था 12, डिफरेंस कितना था 6, और क्लोजिंग स्टॉक था 4200, पीएल में कितना था क्लोजिंग स्टॉक 40,800, डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए। 40,200 4800 डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 40,200 40,800 डिफरेंस बताइए। है और 40 डिफरेंस कितना आ रहा है 2,400। अब नेट प्रॉफिट कौन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पीएल में कितना, कॉस्ट में कितना नेट प्रॉफिट 9200 है, और पीएल में कितना बताइए 16। अब कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे तो पीएल निकालना है, पीएल से स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट निकालना है, तो इस क्वेश्चन में पीएल से स्टार्ट कीजिए। कहां से स्टार्ट कीजिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग कहां से करिए, कॉस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं,
इस क्वेश्चन को आप कहां से स्टार्ट कीजिए, पीएल से स्टार्ट कीजिए, पीआरएस बनाइए, क्या बनाइए, पीआरएस। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, वर्क ओवरहेड किसमें जा रहा है, पीएल कॉस्ट का निकालना है आपको, हम पीएल से स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए, और किसका निकालना है आपको, कॉस्ट का। तो कॉस्ट में देखिए वर्क ओवरहेड कम है, वर्क एक्सपेंस कॉस्ट में क्या है बताइए, कम है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। अगर हम पीएल से स्टार्ट करेंगे तो क्या देखना है, कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप पीएल से स्टार्ट करेंगे तो क्या देखना है आपको, कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वर्क एक्सपेंस कॉस्ट में कम है, वर्क एक्सपेंस कॉस्ट में कितना है 42 है, पीएल में ज्यादा है, तो कॉस्ट में एक्सपेंस कम है, तो कॉस्ट टू प्रॉफिट क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। फिर एडमिशन और कॉस्ट में ज्यादा है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, लेस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में क्या है, ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। बस बने पीआरएस, क्या बने इसके बाद, पीआरएस। समझे कैसे करना है पीआरएस, हम पीएल से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट जाना है, आप कॉस्ट से स्टार्ट करके पीएल में जा सकते हैं, दोनों में कोई भी कर सकते हैं आप, पीआरएस में नहीं है तो दो ऐड करना है, एक लेस करना है। पीआरएस देखिए इसके बाद, पीआरएस प्रॉफिट परसेंट स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कितना पीएल में 16,800, ऐड क्या क्या बताओ, वर्क ओवर अंडर प्लान कॉस्ट, या अंडर रिकवर लिख सकते हैं आप, अंडर एब्जॉर्ब लिख सकते हैं आप, ठीक है, या ओवर चार्जिंग पीएल, कितना अमाउंट बताइए, 6,000। एडमिशन ओवर चार्जिंग कॉस्ट, इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड कॉस्ट, ऐड हो जाएगा। क्या बड़ा बोले,
हो गया था सबका। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। पीआरएस बने, ये बने क्वेश्चन 12 में पहले कॉस्ट नहीं दिया है, इसमें आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है, एडमिशन एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कॉस्ट में क्या क्या है सब आपको दिया हुआ है। और यहाँ खाली पीआरएस बोला है, यहाँ खाली क्या बोला है, पीआरएस। यहाँ पे कॉस्ट नहीं बोला क्वेश्चन में, समझ गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, रीजन फॉर डिफरेंसेस। इसमें कॉस्ट नहीं बोला लाने के लिए। कहाँ का डिफरेंस देखिए पहले। परचेजेस में कुछ अलग से, क्या क्या अलग से दिया हुआ है, परचेज में कुछ नहीं है, वेजेज में कुछ नहीं है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, कितना देखिए, कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, 150% वेजेज। वेजेज कितना दिया बताइए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट में है, वेजेज का 150%। वेजेज कितना है 20,000, उसका 150% कितना हो गया 30,000। और पीएल में कितना है बताइए 24,000 है। तो डिफरेंस कितना का आ रहा है 6,000 का। और उसके बाद देखिए एडमिशन रेट 10% है। सेल्स कितना बताइए पहले 143। और यहाँ कितना है 10,000। उसके बाद देखिए सेलिंग ओवरहेड, यहाँ कितना है बताइए, सेल्स का 10%, 14,300। और यहाँ कितना है 16,000। उसके बाद देखिए डेप्थ कितना देंगे, डेप्थ में देखिए कॉस्ट में कितना दिया है 2,400, 2,400। और पीएल में कितना दिया 2,000। डिफरेंस कितना रहा 400 का। और नेट प्रॉफिट कॉस्ट में कितना दिया 16,800। पीएल में कितना है 31,000। कॉस्ट में निकालना है आपको। और क्लोजिंग स्टॉक भी है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक देखिए 2,000 है, यहाँ कितना है 2,000, यहाँ 4,000 है। कॉस्ट में कितना है, कॉस्ट में 4,000। अब पीएल में कितना है 2,000। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा आपको, पीएल से। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, पीएल दिया हुआ कॉस्ट में दिया हुआ है। अब आप लोग बनाइए पीआरएस, प्रिपेयर करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग दे रहे हैं 10 मिनट्स।
हुआ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ क्वेश्चन 2400। हेलो, डेप्रिसिएशन आपको नीचे दिया हुआ 24 में 2400।
समृद्धि, देखिए पॉइंट 4, ठीक है, बनी पीआरएस। ये नेट प्रॉफिट कितना बताइए इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 1000। अब इसका डिफरेंसेस निकाले आप लोग, आपको पीएल दिया हुआ है और निकालना किसका, आपको कॉस्ट का। तो फर्स्ट वाला क्या होगा बताइए पहले। फर्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट में ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब, घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, माइनस से प्लस, बोलिए। कॉस्ट में एक्सपेंसेस यहाँ पे 30,000 है और यहाँ 24 है, तो कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा है कम बताइए, कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब, घटा हुआ है ये बढ़ा हुआ है, बोलिए। कॉस्ट प्रॉफिट माइनस से प्लस, बोलिए। उसके बाद एडमिशन रेट, कॉस्ट में क्या है यहाँ पे ज्यादा है, तो कॉस्ट प्रॉफिट क्या है इसका मतलब, घटा हुआ है। सेलिंग रेट कॉस्ट में कम है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो 2 ऐड करिए और 3 लेस करिए, ठीक है, 2 ऐड करिए 3 लेस करिए। तो ऐड में क्या क्या देखिए, सेलिंग रेट क्या है, अंडर चार्जिंग कॉस्ट, या ओवर चार्जिंग पीए लिख सकते हैं। कितना अमाउंट देखिए 1700, और क्लोजिंग स्टॉक क्या बताइए, ऑर्डर कॉस्ट, कितना अमाउंट देखिए 2000। लेस करें इसके बाद, लेस 24,000 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देखिए, ओवर अंडर चार्जिंग ओवर चार्जिंग कॉस्ट, कितना बताइए 6,000, और एडमिशन भी 4,300, और डेप्रिसिएशन भी 400, तो 10,000। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक बोलिए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद
नंबर 8। तो ये सबका 8 नंबर तो भाई तुम्हारे साथ है आपको। 89 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट आपको दोनों का दिया हुआ है, हम कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट दोनों को दिया हुआ है, हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट से। आपको निकालना है किसका, पीएल का। तो बोलिए पहले क्लोजिंग स्टॉक किस में ज्यादा करती है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ज्यादा है कि पीएल में ज्यादा है। पीएल में कम है क्लोजिंग स्टॉक, तो पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है, डिफरेंस माइनस में आएगा। कितना आएगा डिफरेंस निकालिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या है देखिए, कॉस्ट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है, लेस हो जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस देखिए पीएल में ज्यादा है, फैक्ट्री एक्सपेंस पीएल में, तो पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है, डिफरेंस निकालिए 3260। उसके बाद देखिए ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट में ज्यादा है, पीएल में ज्यादा है, तो पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है 680। सेलिंग ओवरहेड पीएल में कम है, तो पीएल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 800। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में पीएल में ज्यादा है, तो पीएल घटा हुआ है 600। रेंट रिसीव खाली कहाँ शो करते हैं, पीएल में शो करते हैं, तो पीएल बढ़ा हुआ है। हो जाएगा अब, देखिए आंसर मैच हो जाएगा, 40,600 आ रहा है। तो माइनस वाला एक साथ करिए, 4 माइनस है 2 प्लस है। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट वाला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर बैलेंसिंग पीएल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ओवर चार्जिंग पीएल, ऑफिस एक्सपेंस ओवर चार्जिंग पीएल, सेलिंग एक्सपेंस अंडर चार्जिंग पीएल, डेप्रिसिएशन ओवर चार्जिंग पीएल, रेंट रिसिप्ट क्रेडिट पीएल ओनली। लाइन लिख दीजिएगा आप लोग। हो रहा मैच, बोलिए और कौन सा क्वेश्चन डाउट है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा 9 नंबर सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 10,000 होगा, हाँ या एक जीरो ऐड कर दीजिए। 10 बनाना है आप लोग, 10। और बोले कौन सा डाउट है।
11 देखिए, इलेवन देखिए पहले, इसमें कॉसिप नहीं है पहले, उसके बाद पीएल करिए, उसके कैंसिल करिए, पहले कॉसिप नहीं है तो कॉसिप में देखिए वर्क ओवर कितना नहीं, लेबर कॉस्ट का 60% और ऑफिस ओवर कितना नहीं 20%। ठीक है, देखिए डायरेक्ट मेटेरियल कितना दिया हुआ है 2 लाख। ऐड मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, फिर ऐड क्या करिए, फैक्ट्री ओवर कितना बताइए, फैक्ट्री ओवर कितना परसेंट है, वर्क ओवर 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट ऐड क्या करिए, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है बताइए, 5,20,000 माइनस कितना करिए, 52,800 कितना आ रहा है बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीएजीएस कितना आ रहा है, माइनस करिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है, माइनस करिए 50,000, 5,20,000 माइनस करिए 52,800 कितना आ रहा है बोलिए, माइनस करके बताइए 4,758,200। उसके बाद क्या है, सेल्स कितना दिया देखिए, सेलिंग स्पेस तो दिया हुआ नहीं है, सेल्स 520 है, सेल्स कितना देखिए 520, तो 44,800 कॉस्ट हो गया, इसका पीएल बनी है,
कॉस्ट शेड्यूल सबका देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना 10% है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पीएल में क्या क्या देखिए 2 मैटेरियल कितना दिया देखिए 2 लाख। अब वेजेस कितना दिया बताइए 1,50,000। वर्क ओवर कितना देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 1 लाख। और सेल्स कितना बताइए 520। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखिए मटेरियल है वेजेस है फैक्ट्री एक्सपेंस तीनों मिला के 10%, तीनों मिला के मटेरियल वेजेस है फैक्ट्री एक्सपेंस मिला के कितना हो रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ऑफिस एक्सपेंस पीएल में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस का आएगा पीएल में, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। मटेरियल आएगा वेजेस आएगा और फैक्ट्री एक्सपेंस तीनों मिला के कितना हो गया 1 लाख 2 लाख 3 लाख 450 का 10% 45,000। उसके बाद सेल्स है और क्या इसके बाद 2 जीपी आ जाएगा और 2 क्या उसके बाद एडमिशन कितना ऑफिस एक्सपेंस 1 लाख। जीपी कितना बताइए जीपी कितना आ रहा है बताइए। कितना जीबी बताइए 343। नहीं नहीं 4,50,000 है 115। उसके बाद देखिए डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ पे देखिए एक तो है आपका एक है आपका फैक्ट्री एक्सपेंस में। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना देखिए ये वर्क ओवरहेड कॉस्ट में कितना आया था बताइए। कॉस्ट में था 90,000 और ऑफिस ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड देखिए कॉस्ट में कितना था 88,000 कॉस्ट में कितना था 88 और 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक देखिए कॉस्ट में कितना था 5,500 और पीएल में कितना था 15 सॉरी 45 7800 एनपी
नेट प्रॉफिट कॉस्ट में पीएल में कितना था बताइए 15 और कॉस्ट में कितना था 4400। अगर हम पीएल से स्टार्ट कर लेना स्टार्ट करें मान लीजिए आप कहीं से भी कर सकते हैं स्टार्ट। मान लीजिए पीएल से करें फॉर एग्जाम्पल तो वर्क ओवरहेड कॉस्ट में क्या है कम है। वर्क ओवरहेड कॉस्ट में क्या है कम है तो कॉस्ट का भाव है तो ये क्या हो जाएगा ऐड। और ऑफिस ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट में क्या है कम है तो कॉस्ट का बड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट भी ज्यादा है तो प्रॉफिट बड़ा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा तो तीनों ऐड कर दीजिए बस बन जाएगा पीआरएस। बोलिए तो तीनों ऐड करना है आपको और कुछ नहीं करना है आपको। स्टेटमेंट लिख दीजिएगा वर्क ओवरहेड अंडर चार्जिंग कॉस्ट ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्जिंग कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूइंग कॉस्ट बस बन जाएगा। बोलिए डाउट लग रहा है इसमें आपको हेलो और क्या डाउट है चैप्टर में। कॉस्ट का क्लास परसों कराएंगे ठीक है क्योंकि कल थर्ड सेमेस्टर का बैच है अकाउंट्स का तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग डिमांड कर रहे हैं कि दोनों एक साथ नहीं कराने के लिए तो कॉस्ट परसों करेंगे थर्सडे को स्टार्ट करेंगे ओवरहेड कल 11 बजे होगा अकाउंट्स थर्ड सेमेस्टर का हाई परचेज ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका कब है थर्सडे को है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास है वो दो क्लास चैप्टर का है थर्सडे 11 AM ओवरहेड ठीक है। और टुमारो 11 AM थर्ड सेमेस्टर का बैच है अकाउंट्स ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ करो यहाँ पे सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ करिए।